बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि कनाडा में सीआर स्कोर जो है ना, यानी कि पीआर का जो फाइल लगाते हैं तो उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया रहता है, उसका पॉइंट्स कैसे बनते हैं। जिनमें इधर क्या है, ड्रा सिस्टम रहता है। ड्रा सिस्टम बोलेगा तो जैसे नोक बी का है, पहले नोक बी के पॉइंट्स के हिसाब से निकलेगा उसका। वे प्रोफेशनल डिग्री है जिसके पास, उनका ड्रा रहेगा। इसके बाद फिर रहता है यहाँ का स्किल्ड का स्कोर है। अभी जैसे 705 उसका टॉप स्कोर गया है। अभी ड्रा जो आया है ना मई में, उसका टॉप स्कोर 705 पॉइंट तक गया है। यानी कि ये मान के चलो 705 से हाईएस्ट टॉप में 705 है मतलब, और बिलो इसके नीचे मतलब 500 550 कुछ से स्टार्ट हुआ था, 750 तक है। यानी कि इसके बीच में जिसका भी है उसका पीआर का इनविटेशन लेटर आता है उसका, यानी कि पीआर हो गया ये समझो उसका, ठीक है ना। तो आज कुछ जो यहाँ कैलकुलेट करते हैं कौन से किस चीज़ से मतलब पॉइंट बनते हैं यहाँ, इसके लिए डिस्कस है हमारा जो टॉपिक है, इसी के लिए आज। तो बने रहिए लास्ट तक और टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले रहता है एज का, यानी कि जैसे एज है, एज फैक्टर। जैसे यहाँ अगर स्टडी की है और उसकी एज कितनी है, इसकी जैसे हम लोग 19 साल से, यहाँ के अडल्ट 19 साल से स्टार्ट है। हमारा जैसे 18 साल है इंडिया में, ऐसा इधर क्या है 19 साल से स्टार्ट है। तो 19 से ऊपर मतलब उसकी 20 है, 21 है, 22, 25, 26, 23 ऐसा मतलब 35 तक लास्ट रहता है इसका। 35 के बाद मतलब इतना पॉइंट नहीं बनता। जैसे 50 पॉइंट बन गया एज का, यानी कि उम्र का 50 पॉइंट बनेगा, तो अगर 35 से ज़्यादा उसके ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे, बहुत कमती पॉइंट बनते रहेंगे। मतलब जितना एज ज़्यादा रहेगा इतना पॉइंट कमती बनता रहेगा उसमें। दूसरा रहेगा, क्योंकि एज को एक्चुअली में क्यों मेथड है यंग्स, और उनको ये पता भी ज़्यादा दिन जॉब करेगा ये रिटायरमेंट तक, इसका अभी बहुत दिन है, तो ये कमा के देगा गवर्नमेंट को। कमा के देने का मतलब टैक्स ज़्यादा भरेगा, हर साल टैक्स भरेगा। ये कोई रिटायरमेंट के आसपास है तो कितना टैक्स भरेगा, इसके लिए पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। दूसरा सेकंड एजुकेशन मतलब यहाँ जैसे किसी ने डिग्री की है उसके 60 तक पॉइंट बनेंगे, और जैसे +2 की है उसके पॉइंट कमती बनेंगे, यानी कि 50 पॉइंट्स ऐसा। और +2 वो भी इंडिया से नहीं, यानी कि अपने मुल्क से नहीं, यहाँ कनाडा में जिसने स्टडी की है, कनाडा गवर्नमेंट से स्टडी की है, और एजुकेशन मतलब आपने प्राइवेट की है, गवर्नमेंट से की है, कौन सा कॉलेज से की है, उनका भी पॉइंट्स हैं उसमें, इफ़ेक्टिव है सब। और डिग्री प्रोग्राम था आपका, डिप्लोमा था, वो सभी मतलब कैलकुलेट करते हैं लोग। यानी कि पॉइंट्स जो है ना डिग्री के ज़्यादा बनेंगे मास्टर के, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के उसके बाद जैसे हायर सेकेंडरी बेस पर जो डिप्लोमा किया उसके मतलब कम बढ़ेंगे। उसके बाद आपका रहेगा प्रोफेंसी इंग्लिश, आपका कितना होल्ड है इंग्लिश के ऊपर, यानी कि प्रोफेंसी टेस्ट जैसे आइल्स है, आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है ना, मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसके भी पॉइंट्स हैं। जैसे 60 पॉइंट है उसके, 50 से लेकर 60 पॉइंट तक। और यहाँ का जैसे लोकल लैंग्वेज फ्रेंच है कनाडा की, अगर फ्रेंच से भी आपने की है, आइल्स की है, पीटी की है, और मतलब फ्रेंच से की है, उसके भी अलग से पॉइंट बनते हैं। जैसे 50 पॉइंट है तो आइल्स के बैंड के हिसाब से भी इसके ज़्यादा पॉइंट बनेंगे। जैसे 7 बैंड है, 50 पॉइंट है।
ऐसा मतलब कमती है तो कमती पॉइंट बनेंगे उसमें। यानी कि आईएलटीएस भी यहाँ करना ज़रूरी है पॉइंट्स के लिए। उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश स्टैंडर्ड आपका कैसा है। उसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस मतलब आपका जॉब का 1 साल का एक्सपीरियंस के भी 60 पॉइंट के आसपास हैं। और इसके लिए ख़ास ध्यान देने वाली बात यही है, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप पीआर का फ़ाइल लगा रहे हैं, इससे पहला वीडियो हम लोग जो बनाया है उसके ऊपर, तो उसको ज़रूर एक बार देख लें पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसी गलती नहीं करने का कि हम लोग डायरेक्ट पीआर के लिए नहीं लगाएं। बेस्ट यही है कि हम लोग क्या करना चाहिए, हमें पीएनपी के लिए लगाना चाहिए। तो जो प्रोविंशियल मतलब है ना, यानी कि लोकल प्रोग्राम जो है, यानी कि स्टेट में लगाना चाहिए, उसके 600 पॉइंट बनेंगे। डायरेक्ट पीआर का हम लोग लगाएंगे 1 साल के एक्सपीरियंस में, उसमें हमारे 50 से 60 पॉइंट बनेंगे। तो यानी कि वो पॉइंट पूरे नहीं होंगे। बेटर है पीएनपी के लगाओ, पीएनपी अप्रूवल होते ही हम लोग सीआरसी में लगाओ, यानी कि पीआर के लिए उसमें लगाओ फिर हम लोग फेडरल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो ऑल ओवर कैनेडा का है। तो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके पॉइंट्स 50 से 60 बनेंगे। ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा पॉइंट बनेंगे उसमें, यानी कि एक्सपीरियंस कहाँ का रहेगा, एक्सपीरियंस कनाडा का ही होना चाहिए। कनाडा में जॉब किया है उसी का एक्सपीरियंस ही चलेगा, बाहर का नहीं। बाहर हम लोग क्या करके आ रहा है उसका नहीं है। तो ये 4 चीज़ तो मतलब हम लोग ध्यान रखना ही है। पहला एज है, दूसरा फिर एजुकेशन है, तीसरा इंग्लिश टेस्ट है, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश में, या जो फ्रेंच है इधर की लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट क्लियर है आपका, और एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। ये सब मतलब इन्हीं के पॉइंट बनते हैं सब अलग अलग से। और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जैसे उनमें पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट सिस्टम नहीं है, सीधा डर है। वो क्या है, जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे रूरल स्टेट में, जैसे गांव है ना, विलेजर है, मतलब विलेजेस हैं जितने, जिधर पॉपुलेशन भी कमती है और लोग भी कमती जाते हैं, वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं। जो वहाँ पर जॉब करेगा 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अपनी पीआर की फ़ाइल लगा सकता है। इसमें पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपका बड़ा कोर्स है मैनेजर लेवल का, नौकरी का, उसका भी इतना पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट आप मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब है तो उसको लग जाएगा आपका एक्सपीरियंस में, तो उसका भी चांस जल्दी है आपका पीआर आने का। और बेटर है तो पीएनपी का लगा करके 2 महीने में, 3 महीने में, 3.5 महीने में पीएनपी का अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद उठा करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, कनाडा सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा दो अपना पीआर का, तो उसमें क्या डायरेक्ट पीआर हो जाती है। फिर उसमें जल्दी इनविटेशन आ जाता है। इनविटेशन आएगा उसके बाद तो अपना जो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएंगे, वेरीफाई होते ही आपका पीआर का स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस चेंज होते ही कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, कार्ड आ जाएगा। नहीं कि 5-6 महीने का प्रोसेस है ये, मतलब पीआर के लिए। हाँ, उसमें फ़ीस का थोड़ा सा हो रहता है। जैसे पीएनपी की अगर हम लोग फ़ाइल लगाते हैं तो उसमें 1525 के आसपास हमारा फ़ीस रहेगा पीएनपी का। इसका 500 के आसपास रहेगा पीआर का, और उसका रहेगा 1525 के आसपास। अप्रूवल होते ही हम लोग पीआर का लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है, सीआर हम लोग पीएनपी प्लस सीआरसी मतलब लगा करके भी हम लोग प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। तो आज का जो वीडियो था, मेन अपना मकसद ये था कि जैसे पॉइंट्स किस किस लेवल में बनते हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन क्राइटेरिया अपना रहेगा वो चीज़ों के लिए। और अगर आपने कैलकुलेशन करना है अपना असेसमेंट में मेरे पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, हम लोग क्या करने हैं, कनाडा जो है, कनाडा गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट है सीआरसी पॉइंट्स, आप उसमें डालो सीआरसी पॉइंट्स फॉर पीआर, मतलब ऐसा भी डाल सकते हैं हम लोग, परमानेंट रेजिडेंसी। तो उसमें आपका पूरा एक फॉर्मेट सा आएगा, यानी कि अलग अलग, जैसे आपका
पूछेंगे उससे मेरी स्टेट्स क्या है, मैरिटल स्टेट्स, एज आपकी कितनी है, एजुकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना, पूरा आप उसमें डालते जाओ। टोटल में आपका कितना पॉइंट्स बना वो अपना आप शो कर देगा। किसी ऐसा लायर, वकील या मतलब किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। डायरेक्ट आप मतलब जो वेबसाइट है गवर्नमेंट canada.ca जो है उस पे जाओ, उसको ओपन करके आप मतलब CRC पॉइंट्स या CRC स्कोर फॉर PR ऐसा डालोगे तो उसमें आ जाएगा वो भी। तो फिर उसके बाद एक एक जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता हो डालते जाओ उसके अंदर, तो लास्ट में आपका CRC स्कोर, ये गवर्नमेंट्स का ऐसा फेक नहीं है, गवर्नमेंट का ही है वेबसाइट। आप अपना लैपटॉप खोल के भी चेक कर सकते हैं, लैपटॉप मॉनिटर्स में जिधर भी आपके पास, या मोबाइल पे भी आप खोल के देख सकते हैं वेबसाइट में जा कर के। कहीं किसी से पूछने का या किसी के चक्कर में पड़ने का भी ज़रूरत नहीं है हमें। डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.crc.ca, कैनेडा यानी कि गवर्नमेंट के जो है ना, उसमें जा कर के हम लोग सर्च कर सकते हैं उसको। यानी कि अपने कैलकुलेशन जो है ना, ऐसा भी CRC या PR पॉइंट्स या CRC पॉइंट्स फॉर PR मतलब ऐसा डाल करके हम लोग गवर्नमेंट वेबसाइट निकल जाएगा उसका, कैनेडा गवर्नमेंट का, और हम लोग चेक कर सकते हैं। उसमें किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट अपना वो कर सकते हैं। ओके जी, बने रहिए बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल तक, और प्लीज़ जो नए बंदे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें। यही है कनाडा का अपना स्टॉपेज है, ये बस स्टैंड है वेस्टवुड मॉल का, जो माल्टन में या टोरंटो में है उनको तो पता होगा, माल्टन में रहते हैं जो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। कोई और रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इसमें। ओके, थैंक्स, वेलकम टू कनाडा।